2005 में जब अश्विन कार्तिक ग्रेजुएट हुए तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि कोई भी उन्हें नौकरी नहीं देगा। अश्विन को सेरेब्रल पॉल्सी और क्वाड्रिप्लीजिया है और वो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं। नौकरी ना मिलना एक आम सी बात है जिसका सामना लोग करते हैं, लेकिन अश्विन ने 45 असफल जॉब इंटरव्यूज दिए और आखिरकार उन्हें नौकरी मिल गई। अश्विन सेरेब्रल पॉल्सी से जूझ रहे भारत के पहले कंप्यूटर इंजीनियर हैं। वो काबिल हैं, लेकिन काबिलियत के बावजूद दिव्यांगों के लिए नौकरी पाना आसान नहीं है। ये बेहद निराशाजनक है। हम इस दिशा में क्या काम कर सकते हैं? रोजगार के इन निराशाजनक हालातों को कैसे बदल सकते हैं? इसी पर आज हम एक ज़रूरी बातचीत करने जा रहे हैं। यह है हंडे की पहल समर्थ एनडीटीवी के साथ साझेदारी में, और आज की चर्चा का विषय है ब्रेकिंग द बैरियर्स, द वर्कप्लेस रेवोल्यूशन। वर्कप्लेस रेवोल्यूशन के साथ बाधाओं को तोड़ने के बारे में बात करने के लिए शो में हमारे साथ अश्विन कार्तिक खुद शामिल हैं। इस समय वे डेल टेक्नोलॉजीज में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एडवाइज़र हैं। इसी के साथ वो एक पोएट और पब्लिश्ड ऑथर भी हैं। अश्विन कार्तिक के साथ हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हैं मधुबाला शर्मा। वे एक इंक्लूसिव एक्सपीरियंसेस और टेक्नोलॉजीज अमेज़ॉन में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर के तौर पर काम करती हैं। मधुबाला जन्म से ही नेत्रहीन हैं, लेकिन हमेशा उनमें एक आज़ाद और आत्मनिर्भर जीवन जीने की चाहत थी और अपनी इसी आज़ादी को वो खोजती रहीं। मधुबाला भारत के राष्ट्रपति द्वारा रोल मॉडल अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी हैं। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में हैं शालिनी खन्ना, जो कि स्किल काउंसिल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ऑनरी सेक्रेटरी, डायरेक्टर नैब इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज़ के चेयरपर्सन हैं, जिन्हें नीति आयोग द्वारा भारत को बदलते वाली शीर्ष 75 महिलाओं में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप जुड़े हैं इस इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन में। अश्विन, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि देखा जाए ये कहानी एक कहानी की तरह है, और ये आयरनी इसमें ये है कि आपको 2013 में बेस्ट एम्प्लॉय के लिए भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। 45 असफल जॉब इंटरव्यूज़ के बाद जो आपकी 46 जॉब इंटरव्यू थी वो आपको मिली, वो नौकरी आपको मिली, अलग क्या था? पहली बात अमिका जी, मुझे यहाँ इस मंच पर बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। और आपके सवाल के जवाब में मैं ये दो बातें कहना चाहूँगा कि 45 जो असफल मेरे प्रयत्न थे रोजगार पाने के लिए, उन्हें मैं असफलता के बजाय मैंने उनको सीखने का मंच माना था। और हर एक प्रयत्न में मैंने ये सीखा कि मैंने क्या गलती की होगी और उस पे वापस काम किया। और जब मैं 46 इंटरव्यू में गया, मैं ये कॉन्फिडेंट था कि मैं ये गलतियां रिपीट ना करूं, और इस वजह से भी मेरे को सफलता मिली। और दूसरी बात ये थी कि जब मैं उस 46 इंटरव्यू में गया, मैं एनेबल इंडिया नाम के एक संस्था की तरफ से गया था, जिन्होंने उस जहाँ पे मुझे नौकरी मिली, उस संस्था को सेंसिटाइज किया था। उनको ये बताया था कि एक डिसेबल्ड पर्सन के लिए क्या 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 जरूरी है, और मेरी डिसेबिलिटी को ना देखते हुए मुझे वहाँ पे अपनी काबिलियत को साबित करने का मौका मिला। थैंक यू अश्विन फॉर शेयरिंग दैट। हमने सुना अश्विन ने बताया कि कैसे उन्हें एक मौका मिला साबित करने के लिए, एंड ही इज़ वेरी वेल डन इट। मधुबाला, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है? एंड द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप 21 साल का आपका एक्सपीरियंस है व्हेन इट कम्स टू डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, इक्विटी पे आप काम कर रहे हैं। डीएनआई हायरिंग बढ़ रही है, लेकिन कितनी बढ़ी और कितना काम बाकी है? मेरी जर्नी बहुत मज़ेदार रही है, और अप्स एंड डाउन्स तो ज़िंदगी का पार्ट है, सबकी ही ज़िंदगी का पार्ट है। मेरी ज़िंदगी का पार्ट थोड़ा ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि जन्म से दृष्टिबाधित होने की वजह से कई बार खुद को प्रूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने बचपन से काम किया है। मैंने
लिपस्टिक बेची, क्रीम बेची, शैम्पू, तेल, गैस लाइटर्स, इस सब का बेचने का काम किया। और उसके बाद मैंने थोड़े थोड़े पैसे कमाए। उसके बाद मैंने बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी काम किया, सॉफ्टवेयर टेस्टर, एक कंपनी में जहाँ पे जो सॉफ्टवेयर बनाती है जो दृष्टिबाधित लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए, तो टेक्स्ट टू स्पीच। और अभी मैं डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन में काम करती हूँ, इंश्योर करना कि हम सब अलग हैं लेकिन एक हैं और एक साथ मिलके काम कर सकते हैं, पॉलिसीज़ पे काम करना, इस तरीके से मैं काम करती हूँ। और ये सब नौकरियाँ मुझे आसानी से भी मिली, मुश्किल भी हुई। आसान इसलिए क्योंकि नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड जैसी संस्था और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारी एनेबलमेंट के लिए काम करती हैं, उनका सहयोग मुझे मिला, मेरे माता पिता का, मेरे फ्रेंड्स का, मेरी फैमिली का सहयोग मुझे मिला। मुश्किल इसलिए क्योंकि जब भी एक एम्प्लॉयर हमें काम देते हैं वो सबसे पहले हमारी काबिलियत को ना देखकर हमारी डिसेबिलिटी को देखते हैं। पहला सवाल ये आता है, क्योंकि आप ब्लाइंड हैं क्या आप ये कर पाएंगी या आप ये कैसे कर पाएंगे? और पहला सवाल ये होता है, नहीं ये तो मुश्किल होगा क्योंकि हम अभी तैयार नहीं हैं। तो उस तरह के चैलेंजेस को फेस करते हुए मैंने ये इंश्योर किया है कि मैं कोशिश करूं कि उनके जो मन में सवाल हैं मैं उनके जवाब दूं। और नीडल डेफिनेटली मूव करी है, लेकिन जर्नी अभी बहुत लंबी बाकी है, बहुत काम करना बाकी बहुत है। काम करना बाकी है। शालिनी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि रोज़गार के मामले में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट का मैंडेट क्या है और इसे और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता? मैंडेट तो बहुत अच्छा है सरकार का कि सब जॉब्स एक्सेसिबल हो जाएं और इंक्लूजन सही मायने में उतरे फ्लोर पे। सरकार खुद भी 5% रिजर्वेशन देती है अपने सारी जॉब्स में और वहाँ इम्प्लीमेंटेशन होती है। लेकिन जहाँ नहीं होती है वो है प्राइवेट वर्ल्ड, वो कॉरपोरेट है, क्योंकि कॉरपोरेट वर्ल्ड बहुत हद तक डिजिटल एक्सेसिबिलिटी पे चलता है, डिजिटली चलता है। और डिजिटल वर्ल्ड में एक्सेसिबिलिटी लाना बहुत आसान नहीं रहा है कॉरपोरेट के लिए भी, और शायद वो विल पावर भी उतनी स्ट्रांगली नहीं आई है। एक्सेसिबिलिटी के मायने हैं कि वो हर सॉफ्टवेयर जो सब लोग चला पा रहे हैं, जिस पे सब लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर दृष्टिबाधित भी काम कर पाएँ या मूक बधिर भी काम कर पाएँ और सब तरह की डिसेबिलिटीज़ काम कर पाएँ। हार्डवेयर को बदलना आसान है, सॉफ्टवेयर्स को बदलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि उसके लिए आपको टॉप डाउन विल पावर चाहिए। तो मुझे लगता है उस विलिंगनेस की कमी है और लॉ में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस की कमी है कि ये मैंडेट को किस तरह से लागू किया जाए, वो वाले रूल्स और गाइडलाइंस अभी बाकी हैं और करना बाकी है इस क्षेत्र में भी। अश्विन, आपके अनुभव में जब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जब वो एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार की तलाश के लिए, आपको क्या लगता है क्या क्या बैरियर्स या क्या क्या बाधाएं उनके सामने आती हैं और इसे किस तरह एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, बाधाएं तो आएंगी, राइट, बट मेरे हिसाब से और मेरे अनुभव में सबसे बड़ी जो बाधा है वो माइंडसेट की आती है। माइंडसेट का मैं मायने में अगर बताऊं, ये दो तरफ से भी आएंगी, क्योंकि जब आप एक डिसेबल्ड बन हुए हो और आप एक नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो, उस कंपनी या एम्प्लॉयर का माइंडसेट भी इम्पोर्टेंट होता है कि वो एक्सेप्ट करे आपको एज अ पार्ट ऑफ हिज वर्कफोर्स, क्योंकि वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो फिजिकल है या डिजिटल, जो शालिनी मैम ने बात की, वो चेंजेस करनी पड़ेगी। और वो करने के बाद जो है, जो भी आपके वर्कफोर्स का पार्ट होगा, वो अपनी पूरी काबिलियत से आपको काम करके दे सकता है, दे सकती है। और दूसरी बात यह है कि जो एम्प्लॉय है, अगर मैं नौकरी करने जाऊं तो मुझे भी ये ओपन माइंड से जाना पड़ेगा कि मैं हर कोई काम कर सकता। अगर मेरे दिमाग में ये होगा कि मैं सिर्फ इतने ही काम करूंगा
तो मुश्किल हो जाएगी, राइट? क्योंकि अगर मैं सीखने के लिए तैयार नहीं हूँ तो मुझे अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही कम मिलेगी। तो माइंडसेट का जो चैलेंज है वो सबसे बड़ी बात है मेरे हिसाब से। ठीक है, माइंड सेट, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ पे आपसे सुना। थैंक यू अश्विन। शालिनी, आपने कई इनिशिएटिव्स जैसे ब्लाइंड बेक कैफ़े है, उज्ज्वला है, इन सब पे बहुत काम किया है और इससे ना सिर्फ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की, बट ऑल्सो कहीं ना कहीं अवेयरनेस बहुत हुई है कि वो कितने काबिल हैं। बट ये किस तरह ये स्किल सेट हो, मार्केट लिंक्ड हो सकता है, किस तरह इसे ट्वीक किया जा सकता है और इसे टेलर मेड किया जा सकता है, इसके बारे में अगर आप बताएं। मुझे लगता है मार्केट में जो भी बिकता है जो है, अगर उसी को लेकर अडेप्ट किया जाए हम दृष्टिबाधित के लिए या पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, वो बेस्ट है, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी मार्केट सर्वाइव कर रही है। और यदि आप उन स्किल्स को उस कंपटीशन में उतार सकते हैं डिसेबल्ड लोगों के साथ भी, तो ज़िंदगी सबके लिए युद्ध है, उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा युद्ध है और वो लड़ लेते हैं। और उनके लिए भी सेम मापदंड रखिए, सेम एक्सपेक्टेशंस रखिए कि मार्केट के साथ ही चलना बहुत ज़रूरी है। अपने हर काम को यदि हम चाहे वो ब्लाइंड बेक है जिसमें यदि हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरेंगे, उस स्पीड के साथ नहीं चलेंगे तो कैफ़े नहीं चल पाएगा। या हॉस्पिटल में यदि लड़कियों को, महिलाओं के बॉडी को छूने में हेजिटेशन रहेगी और वो नेकेड बॉडी में टेस्टिंग नहीं कर पाएंगी तो फिर फ़ायदा नहीं है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो पॉइंट। तो मुझे लगता है जितनी भी एंटरप्रेन्योरशिप है, जितनी भी स्किल्स हैं, हम मार्केट को अंडरस्टैंड करके अगर अडेप्ट करते हैं उनको सिखाने के लिए पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को, दे विल डेफिनेटली लर्न इट। सो मधु, मैं अगर आपसे पूछूं हायरिंग की तरफ से किस तरह प्लेसेस को और इंक्लूसिव किया जा सकता है, क्या ट्वीक्स होने चाहिए? हम काफ़ी सारे ट्वीक्स कर सकते हैं और अभी जो हम शुरुआत कर रहे हैं तो वो ट्वीक्स लगेंगे। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो ट्वीक्स नहीं, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस, पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द सिस्टम बन जाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम हायरिंग के लिए हम स्पेशल हायरिंग ड्राइव्स भी करते हैं। लोग स्पेशली निकलते हैं देखने के लिए कि इस सेगमेंट को हायर करें और स्पेशल रोल्स के लिए। तो हमें एक तो ये देखना है कि हम कोशिश करें कि लोगों को उनके स्किल्स के लिए और उनके पोटेंशियल के लिए हायर करें। दूसरा, जो उनको परफॉर्म करने के लिए जिन टूल्स की ज़रूरत है, जिस एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वो हम प्रोवाइड करें, चाहे वो इंटरव्यू स्टेज हो या उसके बाद हायर करके काम करने की आवश्यकता हो। तो जो हमको काम करने के लिए चीज़ चाहिए, हम काम अलग नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन हमारा काम करने का तरीका अलग हो सकता है। एक इंक्लूजन का माइंडसेट होना जरूरी है, चैरिटी नहीं, बिजनेस सेंस का माइंडसेट होना जरूरी है। जी, बहुत बाकी सब important। सॉल्व होता जाएगा। जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम इस बारे में और ज़्यादा बताएंगे कि दिव्यांगों को काम पर रखने के मामले में हम कार्यस्थल पर बाधाओं को कैसे तोड़ सकते हैं। एनडीटीवी के साथ साझेदारी में हांडे की पहल समर्थ के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हांडे की पहल समर्थ एनडीटीवी के साझेदारी में। द इंटरनेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन का सुझाव है कि वर्कफोर्स में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को शामिल करने से जीडीपी पर लगभग 3 से 7% तक का सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये बेहद सीमित रोजगार के अवसर न सिर्फ उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि इससे हमारी इकोनॉमी को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। अश्विन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये सिर्फ डाइवर्सिटी हायरिंग की बात नहीं है। दफ्तर की इमारतों को सुलभ बनाया जा सकता है, वर्कफोर्स को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और करियर ग्रोथ के लिए भी अवसर होने चाहिए। इस बारे में आपका अनुभव क्या कह रहा है और आप दूसरी कंपनीज को सिर्फ हायरिंग की नहीं बल्कि वर्क प्लेस में माहौल बेहतर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। मैं खुशी से ये कह सकता हूँ कि मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा नई चीजें सीखने और करने का माइंडसेट रखा है। और मैंने जब भी कोई नई कंपनी में
नौकरी पाने की कोशिश की है। मैंने हमेशा उसके लिए अपस्किल किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप सुझावों की बात करते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक नौकरी पाने के बाद हर एक एम्प्लॉई को आगे बढ़ने का एक एम्बिशन होता है और ये होता है कि मैं किस तरह अपनी नौकरी में और अपने कंट्रीब्यूशन को कंपनी की तरफ से आगे बढ़ाने के लिए मैं और कितना अच्छा काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जी, थैंक यू अश्विन। शालिनी, जो हायरिंग है, नियुक्ति एम्पैथी या सिंपैथी के लिए नहीं होनी चाहिए, बट बिकॉज बिजनेस के लिए अच्छा है, व्यवसाय के लिए अच्छा है। आपका क्या विजन है कि आने वालों सालों में क्या चेंजेस आने चाहिए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई मीन, अगर आप समझें कि अपनी डिसेबिलिटी के साथ इस दुनिया में जीना और जीत पाना पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक पूरा युद्ध है। और अगर वो योद्धा बन गए हैं तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसे अपने साथ योद्धा नहीं चाहिए इस दौड़ में, क्योंकि उसके लिए बिजनेस भी एक युद्ध है। तो मुझे लगता है ये बने बनाए योद्धा हैं और अगर आप इनको साथ लेके चलते हैं तो आपके लिए विक्ट्री बिल्कुल निश्चित है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि हमारी सब जॉब्स, सब लेवल की जॉब्स जो हैं वो एक्सेसिबल हो जाएं सबके लिए। अदरवाइज़ उनके लिए हर लेवल के बाद यदि ये इस युद्ध में फिर से एक बैरियर है और फिर से लड़ना पड़ेगा तो हम ऐसे ही इतनी स्लो स्पीड पे चलते रहेंगे एंड देयर विल बी सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस एट एवरी लेवल। बहुत वैलिड पॉइंट्स आपने बताएं। मधु, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कहा था कि नॉट वन साइज फिट्स ऑल। तो अगर हायरिंग की बात करें, आप वो 5 पॉइंट्स बताना चाहेंगे कि बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू इंक्लूजन? डेफिनेटली इंक्लूजन एक माइंडसेट है, एक हैबिट है जिसको जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मसल्स बिल्ड करते हैं ना जिम में जाके, वही मसल बिल्ड करने वाली बात है। और उसके लिए मैं 5 पॉइंट्स देती हूँ। पहला ABCDE, इसी सीक्वेंस में बताऊंगी। A, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी हर लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी। अगर जैसे मैंने कहा, हम डिसेबल्ड लोग अलग काम नहीं करते हैं, हमारा काम करने का तरीका अलग हो सकता है, तो उसको एनेबल करने के लिए एक्सेसिबिलिटी की बहुत बहुत आवश्यकता है। B मेरे हिसाब से है ब्रिंग पीपल अलॉन्ग, ब्रिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज अलॉन्ग। नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। हमारे लिए कुछ भी करें वो हमारे बिना नहीं करें, क्योंकि हम जो हमारा लिव्ड एक्सपीरियंस है, हमने जिस तरीके से अपने जीवन को जिया है, हमें पता है कि हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं और उन चुनौतियों का सामना हमें खुद ही करना है और कैसे करना है, उसका निष्कर्ष हमें कैसे निकालना है। आप हमारे बिहाफ पे ये ना सोचें कि क्योंकि ये विकलांग है ये और वो नहीं कर पाएंगे या ये कैसे कर पाएंगे। हमें वो मौका दें, हम आपके साथ उसका सॉल्व खुद निकालेंगे। आपकी सहायता ज़रूर लगेगी, लेकिन मिलकर हम इसको सुलझाएंगे। C का मतलब है चैलेंजेस को, अपने माइंडसेट को चैलेंज करें। माइंडसेट में बहुत चैलेंजेस होते हैं। अरे, सब दृष्टिबाधित की सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, उनको हम सब इसी काम में लगा देते हैं। या जो सुन नहीं पाते हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इसलिए हम उनको इस काम में लगा देते हैं। या क्योंकि ये विकलांग है, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। उन सबको हम चैलेंज करते हुए अपने आप सॉल्यूशंस को ढूंढें और मौका दें और पूछें कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। D का मतलब है हमको ड्राइव करना है चेंज फ्रॉम टॉप डाउन। हम लीडरशिप को लेके साथ में, हमारी लीडरशिप इन्वेस्टेड हो कि हमको पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड करना है, तभी हम उनको हायर कर पाएंगे। और इसलिए नहीं इंक्लूड करना क्योंकि ये चैरिटी है या अच्छा काम है या भले का काम है, बल्कि इसलिए करना है क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे और एक ऐसा टैलेंट है जो अपने काबिलियत पे हमारे साथ काम करेंगे, ना कि अपनी डिसेबिलिटी की वजह से। E स्टैंड्स फॉर एनेबल। जब हमारे साथ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ जुड़ जाएं, चाहे वो इंटरव्यू है या वो काम कर रहे हैं, उनको एनेबल करना है काम इफ़ेक्टिवली करने के लिए। उनके करियर में जो भी रोड ब्लॉक्स आए वो हमने हटाने हैं। सो एनेबल कीजिए एंड देन डेफिनेटली स्काई इज़ द लिमिट। हम सब आगे मिलजुल कर हाथ में हाथ
डालकर आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच मधुबाला, शालिनी और अश्विन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यस्थल में बाधाओं को सही मायनों में तोड़ने के लिए हायरिंग की मानसिकता को बदलना होगा। किसी दिव्यांग व्यक्ति को इसलिए नौकरी पर न रखें क्योंकि आपको दुख है या कोई कोटा भरने के लिए ऐसा किया जा रहा है, बल्कि ऐसा इसलिए करें क्योंकि दिव्यांग भी उतने ही प्रतिभाशाली और सक्षम कर्मचारी हो सकते हैं जितना कोई और जिनके काम का महत्व है। इससे न सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बढ़ेगा बल्कि सामान्य रूप में अधिक जागरूक और समावेशी वर्कफोर्स का भी निर्माण होगा। ये हमारे देश को एक कदम आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। समर्थ बाय Hyundai इन पार्टनरशिप विद NDTV को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।